आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद इंटरनेट के ऊपर ये पहली वीडियो होगी न्यू पेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर्च करने की खुद से भी कोशिश की, लेकिन न्यू पेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड मुझे जो है वो चीज़ें नहीं मिली। तो इसलिए इस चीज़ को गौर से समझना है। जिन लोगों के पास भी क्लासिक पेजेस आ रहे हैं, ओल्ड इंटरफेस जो है वो आ रहा है, फेसबुक बहुत जल्द आप लोगों के पेजेस को रिप्लेस करने वाला है न्यू पेज एक्सपीरियंस के साथ। तो इसलिए इसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यू पेज एक्सपीरियंस क्या है और किस तरह से जो है वो काम करता है। तो हमने जितनी भी प्रीवियस क्लासेस ली, तो उसमें अगर हम लोग लेफ़्ट साइड पे, ये अभी मैंने एक पेज अपना जो है वो ओपन किया हुआ है, तो लेफ़्ट साइड की ऑप्शन जो है वो कुछ और होती थी। ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग ऑप्शंस जो है वो देखें, तो होम ऑप्शन है, प्रोफेशनल टूल्स है, उसमें एड्स मैनेजर, क्रिएट एड, क्रिएट ऑटोमेटेड एड्स, बूस्ट पोस्ट और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। और लास्ट पे आ रहा है स्विच इनटू फैसल अब्बास पेज टू टेक मोर एक्शंस। ठीक है, स्विच यानी अब जो न्यू पेज एक्सपीरियंस है वो एज अ प्रोफाइल काम करता है। पहले प्रीवियसली क्या था, आपका प्रोफाइल होती थी, उसके ऊपर सेपरेटली पेज थे, और अगर पेज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं या किसी भी किस्म की एक्टिविटी जो है वो आप लोग कर रहे होते थे, तो आप लोग अपनी प्रोफाइल से जो है वो कर रहे होते थे। लेकिन अभी फेसबुक ने ये इंटरफेस जो है वो चेंज कर दिया है, और अब आप लोग जितना भी जो है वो काम पेज से करते हैं, बिजनेस पेज से, फैन पेज से, ठीक है, तो वो हम लोगों ने जो है वो अपनी जो है वो पेज से जब करेंगे तो उसको कन्वर्ट कर लेना है, स्विच कर लेना है अपने पेज में, तो वो एज अ प्रोफाइल ओपन होगा। अभी मैं दोबारा दिखा दूं, अभी मैं फ़िलहाल जो है वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो मौजूद हूँ, और इस प्रोफाइल पे उसी तरह से जिस तरह आप लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली और जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो होती हैं वो आ रही होती हैं। लेफ्ट साइड पे आपके फ्रेंड्स, पेजेस, मेमोरीज, ग्रुप्स, मार्केट प्लेस, सी मोर की ऑप्शन और मुख्तलिफ ये पेजेस आ जाएंगे। तो अभी इसको मैं स्विच करने जा रहा हूँ पेज पे। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर आना है और यहाँ पे सी ऑल प्रोफाइल्स के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो ये जितने भी पेजेस आपके कन्वर्ट हो चुके होंगे न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर, तो वो यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ क्लाइंट्स के मेरे पास पेजेस हैं जो कि ये अब कन्वर्ट हो चुके हैं न्यू पेज एक्सपीरियंस में। और तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये इस पेज को, जो मेरा अपने नेम से ही पेज है, इसके अंदर इसको जो है वो मैं स्विच कर रहा हूँ, और इसमें फिर अब हम लोग जो है वो देखते हैं आगे फर्दर कौन कौन सी ऑप्शन है। तो अभी अगर आप लोग देखें, अगेन ऊपर आपके पास जो है वो उसी तरह से facebook.com ही आ रहा है, और ये आप लोगों की अब पेज की स्टोरीज जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और एज अ ये जो पेज है अब एज अ प्रोफाइल जो है वो इंटरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। और इसमें भी अगर आप लोग लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, अगेन पेज नेम आ रहा है, एड्स मैनेजर आ रहा है, एड सेंटर, उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, ग्रुप्स, वॉच, मेमोरीज, और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं अभी फ़िलहाल चलता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर, और वहाँ पे देखते हैं हमारे पास आगे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर आया मैं, पेज ओवरव्यू आ रहा है, पोस्ट रीच जो है वो लास्ट 28 डेज में कितने लोगों तक, रीच का क्या मतलब था, कितने लोगों तक आपकी पोस्ट जो है वो पहुंची है, पोस्ट एंगेजमेंट्स कितनी है, न्यू पेज जो है वो लाइक्स कितने हैं। तो पहले ही आपको ये पेज के एनालिटिक्स जो है वो दिखा रहा है, रिसेंट पोस्ट कौन कौन सी हैं वो आपके पास अपीयर होना शुरू हो गई हैं। टू ग्रो योर ऑडियंस, ये वही 13 स्टेप्स और या 14 स्टेप्स थे जो हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये न्यू पेज इंटरफेस के अंदर या न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद न्यू पेज गाइड्स है, अगर इसको जो है वो आप लोग देखना चाहें, न्यूज़ फीड से रिलेटेड चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास ओवरव्यू में अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग लेफ्ट साइड पे आगे फर्दर ऑप्शंस हैं, इनसाइट्स की ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। इनसाइट्स की ऑप्शन में पहले होम है, तो होम में अगेन आपके पास ओवरव्यू आ जाएगा, टॉप परफॉर्मर जो है वो पोस्ट आ जाएगी,
इसके अलावा कंटेंट, ऑडियंस कितने परसेंट मेल्स थे, कितने परसेंट फीमेल्स थी, उनकी एज ऑडियंस वगैरह क्या थी, वो सारी चीज़ें अपीयर होने शुरू हो जाएँगी। इनको डिटेल में भी आगे देखते हैं। पेज के ऊपर आए तो अगेन पेज के ओवर स्टैट्स आ जाएँगे, रीच, एंगेजमेंट, लाइक्स, रिएक्शन, कमेंट्स, शेयर, फोटो व्यूज़, लिंक क्लिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। पोस्ट के ऊपर आएँगे तो जितनी भी हम लोगों ने पोस्ट वगैरह जो है वो की होंगी, उनकी रीच और एंगेजमेंट्स आप लोगों के पास जो है वो अपीयर यहाँ पे होना शुरू हो जाएँगी। ऑडियंस में जाएँगे तो जितने भी लोगों ने आपके पेज को लाइक किया होगा उनके स्टैट्स अब नॉर्मली अगेन देख लें मेल 65% है, फीमेल 34% है। ये मुख्तलिफ लोकेशंस आ रही हैं जहाँ से मुख्तलिफ लोगों ने मेरे पेज को जो है वो फॉलो किया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ इनसाइट्स थे पेज से रिलेटेड। अब आगे आते हैं योर टूल्स, उसमें सबसे पहला इवेंट्स है। इवेंट्स हम लोग उस टाइम डिस्कस करेंगे जब हम लोग फेसबुक पेज को मैनेज करने के हवाले से जो है वो सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई इवेंट आपको जो है वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इवेंट जो है वो हम लोगों ने अभी तक जो है वो बनाया ही नहीं है। तो पेज एक्सेस, पेज रोल्स वहाँ पे हमारे पास प्रीवियस जो पेज क्लासिक पेज एक्सपीरियंस था उसमें और तरह से आ रहा था, यहाँ पे ये पेज एक्सेस के नेम से जो है वो आ रहा होता है न्यू पेज एक्सपीरियंस में। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है मैनेज एंड व्यू एक्सेस, ऐड न्यू की ऑप्शन है। अगर स्पेसिफिक टास्क पीपल विद टास्क एक्सेस जो है वो देना चाहें तो आप लोग यहाँ पे उनको जो है वो ऐड करेंगे और अगर पीपल विद फेसबुक एक्सेस ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देंगे। टास्क एक्सेस के अंदर लाइक एड्स क्रिएशन आ जाता है, पोस्टिंग, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और अगर एज अ प्रोफाइल उनके पास ये अपीयर हो तो आप लोग यहाँ पे उसको जो है वो ऐड करेंगे। तो वो क्या करेंगे इसी तरह से इसको स्विच कर सकते हैं जिस तरह अभी हम लोग जो है वो स्विच कर रहे हैं। तो ये सेम उसी तरह से उनके पास भी जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें विद एक्सेस वो क्या कर सकते हैं, कंटेंट से रिलेटेड क्रिएट, मैनेज और डिलीट पोस्ट स्टोरीज और सेम मैसेजेस सेंड और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कम्युनिटी एक्टिविटीज ऐड क्रिएट कर सकते हैं, इनसाइट्स कर सकते हैं। अगर तो सिर्फ यहाँ तक देते हैं तो फिर उनके पास लाइक ऑप्शंस तो सारी आ रही हैं लेकिन पेज को रिमूव करने के हवाले से या आपको रिमूव करने के हवाले से ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर आप उनको फुल कंट्रोल या फुल एक्सेस जो है वो दे देते हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि इवन आपको भी जो है वो पेज से डिलीट कर सकते हैं, पेज को भी जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो फुल एक्सेस जो है वो किसी को नहीं देनी फिलहाल, ये एक्सेस जो है वो आप लोग दे सकते हैं और सिंपली आप लोगों ने गिव एक्सेस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। आगे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड दे दे तो ये उनको एक्सेस दे देगा। सेम इसी तरह पीपल विद टास्क एक्सेस है, ऐड न्यू बटन पे आएंगे। यहाँ पे अगेन पर्सन नेम जो है वो हम लोग सर्च करेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि सिर्फ उनको कंटेंट क्रिएट करने की ऑप्शन देनी है या मैसेजेस करने की जो है वो ऑप्शन जो है वो देनी है या कम्युनिटी एक्टिविटी की ऑप्शन देनी है, एड्स की ऑप्शन देनी है या इनसाइट्स की ऑप्शन देनी है। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक टास्क होगा। अगर किसी को सिर्फ एडिटर आप लोग ऐड करना चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर ऑर्गेनिक पोस्टिंग्स वगैरह करे तो कंटेंट की ऑप्शन देंगे। अगर मैसेजेस के रिस्पॉन्सेज भी आप लोग चाहते हैं कि वो करे तो उसको ये एक्सेस दे दें। कम्युनिटी एक्टिविटी में रिव्यू और रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, रिमूव अनवांटेड कमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। एज एडवर्टाइजर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड की एक्सेस देंगे। सिर्फ इनसाइट्स उनको चेक करवाना चाहते हैं तो इनसाइट्स की एक्सेस देंगे। तो आपने सिंपली उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और गिव एक्सेस और अगेन पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आप लोगों ने दे देना है। अच्छा, इसी के अंदर जो हमारे पास पेज एक्सेस थी इसमें आगे कुछ फर्दर ऑप्शंस आ रही हैं। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, ये हम लोग कल भी डिस्कस किया था कि पेज को कब कब किस किस पर्सन ने जो है मैनेज किया, वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगी। पेज क्वालिटी के अंदर होता है कि आपने कितनी वायलेशंस जो है वो फेसबुक पेज की टर्म्स एंड पॉलिसी या कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की हुई हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है कि कोई किसी किस्म का जो है वो इशू जो है वो नहीं है। ठीक है, और इसी पेज के ऊपर मैनेज एडमिन के हवाले से आएंगे तो दोबारा इसी के ऊपर आ जाएंगे।
एडवांस मैसेजिंग की ऑप्शन के ऊपर जो है वो हम लोग जाएँगे, ठीक है? तो कनेक्टेड ऐप्स हम लोग क्या कर सकते हैं मुख्तलिफ मैसेंजर और इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं इनको, लेकिन ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर जो है इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, अगर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड फीचर्स वन टाइम नोटिफिकेशन जो है वो क्या होगा, दिस अलाउ योर पेज टू सेंड वन मैसेज टू पीपल in messenger that may fall outside of 24 hour messaging window. Only people who have chosen to receive each one time notification. इसी तरह जेंडर, द जेंडर ऑफ पीपल, अगर हम लोग जो है वो अगर कोई मैसेज कर रहा है तो उनका जेंडर पूछना चाहें। लैंग्वेज लोकल जो है वो आ रहा है ऑफ पीपल, उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड, उनके टाइम जोन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हाई वॉल्यूम मैसेज कीप योर एक्सेस टू इनबॉक्स if your page sends too many messages in messenger in short time period or is constantly sending or receiving message in large number of conversation at the time, your page will lose access to inbox. Your page should begin messaging by, फिर उसके बाद कुछ APIs है, उनके ऊपर हमें जो है वो काम करना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग जो है वो अच्छा इस पे कॉन्फ़िगर पे भी जाएँगे तो ये अगेन प्राइमरी सर्वर फॉर हैंड ओवर प्रोटोकॉल है, और इसमें हमारे पास आगे मुख्तलिफ ऐप्स आ जाएँगे, डिफरेंट ऐप्स लाइक मैंने मैनीचैट या इस तरह के नेम दिए हैं, वो आ जाएँगे। इश्यूज़ इलेक्टोरल और पॉलिटिकल एड्स, अगर पॉलिटिकल एड्स किसी भी टाइम पे आप लोगों ने चलाने हो तो हमें आईडी वेरिफिकेशन जो है वो करवानी पड़ती है, तो वो यहाँ पे होगी। इसी तरह अभी हम लोग क्योंकि एड्स पे फ़ोकस नहीं कर रहे राइट नाउ, सिर्फ़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे हैं तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे। बैजेस की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो ये मुख्तलिफ बैजेस हैं, ठीक है? जिस तरह टॉप फैन पेज आजकल जो है वो आपके पास जो है वो होता है, तो जो भी पर्सन ज़्यादा एंगेज आपके पेज वगैरह से जो है वो होता है तो उसको टॉप फैन बैज मिल जाता है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो वो टॉप फैन बैज जो है वो लाइक ये बैजेस ख़त्म हो जाएँगे, किसी को बैज जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास पेज एक्सेस से रिलेटेड चीज़ें थी। अच्छा, अभी मैं दोबारा अपनी ऑप्शंस के ऊपर जाता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद थे। पेज एक्सेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टॉप फैन्स अगेन आपके पास वो पर्सन जो ज़्यादातर एंगेज हो रहे होंगे तो इस पेज की तरफ से उन्हें एक जो है बैज मिल जाएगा, तो जब भी वो इंटरैक्ट करेंगे आपके पेज के साथ तो उनके नेम के साथ वो बैज अपीयर हो रहा होगा। नॉर्मली अगर कमेंट्स वगैरह आप लोग जो है वो कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि उनके पास जो है वो बैज मौजूद होता है। लिंक्ड अकाउंट्स, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है लिंक्ड अकाउंट्स, हम लोग किन-किन चीज़ों को जो है वो यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ इस पेज के साथ मैंने अपना इंस्टाग्राम जो है वो लिंक किया हुआ है, इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या अगेन कनेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप की ऑप्शन थी हमारे पास, अगर व्हाट्सएप जो है वो आप लोग ऐड करना चाहें तो व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वो उसी तरह की ऑप्शन है जो हमारे पास क्लासिक पेज व्यू के अंदर जो है वो आ रही होती थी। अभी यहाँ पे सिर्फ़ लाइक इंटरफ़ेस जो है वो चेंज है, बाकी उसी तरह से आपके पास जो है वो चीज़ें जो है वो आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैसेजिंग सेटिंग्स की ऑप्शन के ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि मैसेजिंग सेटिंग्स के अंदर जो है वो क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। तो ये हमें उसी पेज के ऊपर ले आएगा जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज़ जो है वो सेट किए थे। लेकिन इसमें अब थोड़ा-सा जो है वो डिफ़रेंस होगा कि ये डायरेक्टली हमें इनबॉक्स के ऊपर जो है वो, और इनबॉक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाएँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही सेम ऑप्शन इंस्टेंट रिप्लाई का, अवे मैसेज का, आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कमेंट टू मैसेजेस, और जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही हमारे पास यहाँ पे अपीयर होंगी।
तो अगेन जो लोग ये समझ रहे थे कि जो न्यू पेज एक्सपीरियंस है इसमें आप मैसेजिंग ऑटोमेशन जो है वो नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास मैसेजिंग सेटिंग है, इसके ऊपर हम लोग आके जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस ऐप है, बिजनेस ऐप स्टोर के ऊपर जो है वो हमें ले आएगा, जिसकी हमें जो है वो नॉर्मली जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। तो लाइक अपॉइंटमेंट्स और अपॉइंटेड और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है वो होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं कर। उसके बाद ऐड सेंटर है, ऐड सेंटर में अगर कोई एड्स वगैरह आप लोग लोगों के जो है वो चल रहे हुए, तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा, ओवरव्यू आपको देगा कितनी अमाउंट स्पेंड होगी है, क्या रीच है, एंगेजमेंट है, सेल्स आ रही है, नहीं आ रही, या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आ जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि इस पेज के ऊपर किसी किस्म के एड्स नहीं चल रहे, तो इसलिए वो नहीं आएगा। नेक्स्ट है इनवाइट फ्रेंड्स टू फॉलो, इसके ऊपर आए। ठीक है, इनवाइट फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होगा, आपको अपनी प्रोफाइल पे स्विच करना पड़ेगा, तो फिर आप जो है वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडरेशन असिस्ट, पेज को मॉडरेट जो है वो करवाने के लिए से हेलो टू मॉडरेशन असिस्ट कमेंट मॉडरेशन सिंप्लीफाइड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल व्हाट कमेंट्स अपीयर ऑन योर पेज विद अ वर्चुअल मॉडरेटर, इजीली एडिट एनी एक्शन मॉडरेशन असिस्टेंट, रिड्यूस योर मैनुअल वर्कलोड, और ये सारी चीज़ें आ जाएगी। लेट्स गो के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे अब हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, इफ़ एनी वन ऑफ दीज क्राइटेरिया इज मेट द कमेंट इज ऑटोमेटिकली हिडन। तो ये अगर आप लोगों को याद हो तो जो क्लासिक पेज एक्सपीरियंस था उसमें जर्नल सेटिंग्स के अंदर मॉडरेशन का वर्ड यूज़ था, जिसमें हम लोगों ने लाइक फ्री और इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ किए थे। लेकिन इसमें अब देखें व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्स शुड बी मॉडरेशन। अगर न्यू अकाउंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो मॉडरेट जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्पैमिंग जो है वो उन्हीं से जो है वो हो रही होती है। अगर उनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, तो उसको हम लोग जो है वो मॉडरेशन असिस्ट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल मैं इसको ऐड कर देता हूँ कि अगर न्यू प्रोफाइल है, तो वो यहाँ पे जो है वो ये उस ऑटोमेटिकली उसको मॉडरेट जो है वो कर देगा। ठीक है, और इसी तरह न्यू प्रोफाइल नो प्रोफाइल पिक्चर, अगर किसी किस्म की कोई प्रोफाइल पिक्चर जो है वो उनकी नहीं है, तो उसको मॉडरेट में ऐड कर सकते हैं। अगर कोई लिंक अपना शेयर कर रहा है कमेंट्स के अंदर, ये स्पैमिंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है, इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर जो है वो ऐड कर रहा है कमेंट्स में, उसको मॉडरेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। लिंक टू स्पेसिफिक साइट, अगर कोई स्पेसिफिक साइट्स को आप लोग जो है वो ब्लॉक करना चाहते हैं, अगर कोई वीडियो जो है वो लिंक ऐड कर रहा है, या कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपके कमेंट्स के अंदर जो है वो ऐड कर रहा है, तो प्रीवियसली क्लासिक पेज के अंदर जो है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो कीवर्ड स्पेसिफिकली होते थे जिनको मॉडरेशन के अंदर जो है वो ऐड कर सकते थे। लेकिन अब न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो आपको दे दिए। तो अगर कीवर्ड्स ऐड करने हो, जस्ट एग्जांपल फ्री, या इस तरह के जितने भी वर्ड्स आपको लगता है कि मोस्टली लोग जो है वो बार बार आपके पेज के ऊपर आके ऐड करते हैं, तो उनको आप लोग मॉडरेशन में ऐड कर सकते हो। और अगेन मॉडरेशन में ये होगा कि वो कमेंट्स या वो जितनी भी जो है वो चीज़ें होंगी, वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये सारी ऑप्शन जो है वो आ जाएँगी। तो अगेन ऑथर अभी 2 मॉडरेशन के अंदर ऐड है। पहला, जो भी पर्सन कमेंट कर रहा है डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड्स और फॉलोवर, ऑटोमैटिकली मॉडरेट हो जाएगा, और ऑथर हैड इज़ एट देयर फेसबुक अकाउंट फॉर 1 वीक और लेस। तो इन लोगों को आप लोग जो है वो यहाँ पे नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगेन स्पैमिंग और जितनी भी चीज़ें ये हो रही होती हैं। मज़ीद ऐड करना चाहें तो अगेन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इन्होंने जो है वो दे दी हैं, आप लोग इनको भी ऐड कर सकते हैं। ये भी मैं रिकमेंड करूँगा, नो प्रोफाइल पिक्चर वाला भी जो है वो ऐड कर लें, तो ये भी अगेन सम टाइम जो है वो स्पैमिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो यूज़ हो रही होती है। अच्छा, एक्टिविटी लॉग के ऊपर जाएँगे, तो ये एक्टिविटी लॉग उसके अंदर भी जो है वो मौजूद था, क्लासिक पेज एक्सपीरियंस, और इसके अंदर भी सेम उसी तरह से हमारे पास मौजूद है। उसके बाद मेटा बिज़नेस स्वीट, ये इटसेल्फ एक जो है वो डिटेल टॉपिक है। इसको मैं अलग से जो है वो डिस्कस करता हूँ। उसके बाद सेट योर पेज फॉर सक्सेस, इसमें वही हमारे पास 13 स्टेप्स जो है वो आ जाते हैं, और उसमें देखें 12 स्टेप्स जो है वो मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, सिर्फ एक लोकेशन वाला रहता है। इसको मैं कर देता हूँ, दिस डज़न्ट अप्लाई टू माय पेज, और ये 13 के 13 स्टेप्स भी मेरे
पेज के जो है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद न्यू पेज गाइड्स अगर देखना चाहें और बिजनेस सेंटर हेल्प के अंदर जो है वो देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास न्यू पेज एक्सपीरियंस की सेटिंग से रिलेटेड। अच्छा, इसी में अब मैं सेटिंग्स में कुछ और चीज़ें हैं। दोबारा मैं प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ। ये अभी हम लोग जो है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो मौजूद थे। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा कस्टमाइज़ यूआरएल भी इस पेज का जो है वो बना हुआ है। अगर आप लोग जो है वो अपने-अपने कस्टमाइज़ यूआरएल जो है वो पेजेस के बनाना चाहें, तो वो कहाँ से जो है वो बनेंगे या किस तरीके से जो है वो उसको आप लोग जो है वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो जाना पड़ेगा अपने पेज की सेटिंग्स के अंदर, जो अब एज़ प्रोफाइल इंटरैक्ट जो है वो कर रहा है। ठीक है, पेज हैज़ बीन अपडेटेड और ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं। और यहाँ पे आप देखें, योर पेज एक्टिविटी इज़ नाउ सेपरेट फ्रॉम योर प्रोफाइल बट टर्निंग ऑन दीज़ प्रोफाइल फीचर्स कैन हेल्प यू टू मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस पेज। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यूज़ पेज। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट प्रोफेशनल टूल्स और ये प्रोफेशनल ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, इनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। मैं आता हूँ कस्टमाइज़ यूआरएल कैसे बनाना है। टॉप राइट साइड पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आ जाना है और यहाँ से सेटिंग्स बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जिस तरह आप लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल का जो है वो यूआरएल वगैरह चेंज करते थे, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम की ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोग एडिट बटन के ऊपर जो है वो आएँगे और यहाँ से आप लोग जो है वो अपना कस्टमाइज़ यूआरएल जो है वो सेट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, जो कि रिसेंटली अभी मेरे साथ हो चुका है। मेरा एक पेज था लिंक्डइन से रिलेटेड, लिंक्डइन कंसल्टेंट। जैसे ही न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उसका यूज़र नेम जो है वो चेंज हुआ और वो यूज़र नेम किसी और ने ले लिया। तो अगर आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपका पेज जो है वो क्लासिक पेज से न्यू पेज एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो चुका है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपका यूज़र नेम वो ही रहे। ठीक है, उसी तरह पेज के हवाले से ये प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आपके पास आ जाएँगी। इसमें प्राइवेसी शॉर्टकट, मैनेज योर पेज और गो हेयर टू अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। पब्लिक है, अगर इसको जो है वो स्पेसिफिकली आप लोग प्राइवेट करना चाहिए, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। रिव्यू ऑल योर पोस्ट एंड थिंग्स यू आर टैग इन। तो अगर आपको किसी जगह पे भी टैग किया जा रहा है तो उसको पहले आप लोग रिव्यू करेंगे, तो उसको अलाउ करेंगे तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो अपीयर हो। हु कैन सी पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो। तो अगेन पब्लिक है, या इसको जो है वो आप लोग प्राइवेट करना चाहें तो इसको आप लोग जो है वो प्राइवेट भी कर सकते हैं कि आप लोग जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं या जो पेजेस हैं तो वो सिर्फ आप तक ही रहे, आगे जो है वो ना जाए। तो इसको मैंने ओनली मी कर दिया, मतलब प्राइवेट कर दिया है। हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू। लोग आपसे कैसे राब्ता करेंगे। डू यू वांट सर्च इंजन्स आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर पेज। इसको आप लोगों ने हमेशा यस करना है, ये एसईओ पर्पस के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो अलाउ सर्च इंजन्स आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर पेज। ठीक है, इसको हमेशा आप लोगों ने अलाउ करना है ताकि आपके पेज जो है वो सर्च इंजन्स में भी अपीयर हो। इसी तरह रिकमेंडेड सिमिलर पेजेस, अगर कोई सिमिलर पेजेस हैं तो जो भी आपके पेज देख रहे हैं उनको रिकमेंड करना है नहीं करना, टोटली अप टू यू। मैं अलाउ करता हूँ कि ठीक है, जो भी सिमिलर पेजेस हैं वो भी देखें। उसके बाद मैसेजिंग है, अलाउ पीपल टू मैसेज योर पेज। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने ऑन रखना है और ये सेटिंग्स जनरल सेटिंग्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो क्लासिक पेजेस में अवेलेबल थी। फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो आए तो एक्सेस योर पेज इंफॉर्मेशन, व्यू द पेज इंफॉर्मेशन बाय कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉपी योर फोटोज वीडियोस पोस्ट टू अनदर सर्विस, जो है वो या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो उनको कॉपी कर सकते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन जितनी भी है, जो भी पोस्टिंग वगैरह आपने की हुई है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी आपके पास जनरल सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस मौजूद थी। एक्टिविटी लॉग में होता है कि कौन-कौन से लोगों ने आपके पेज को मैनेज किया, तो पेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपके पास यहाँ पे अपीयर होंगी। मैनेजिंग पेज इंफॉर्मेशन, लर्न मोर अबाउट हाउ यू कैन मैनेज पेज इंफॉर्मेशन। और डीएक्टिवेशन और डिलीशन, ये भी अगेन अगर आप लोग अपने पेज को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास
मौजूद है। ये सारी जर्नल बेसिकली सेटिंग्स के अंदर हमारे पास जो प्रीवियस पेज था, क्लासिक पेज, उसके अंदर मौजूद था। इसी तरह पेज एंड टैगिंग से रिलेटेड है, ये भी वहाँ पे जनरल सेटिंग के अंदर मौजूद था। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, ओनली मी की ऑप्शन है। अगर आप लोग पब्लिक को भी जो है वो कहना चाहते हैं कि वो भी आपके पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट करें, तो इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर पेज, ठीक है। अगर दूसरों को आपने अलाउ किया हुआ है तो कौन कौन उसको देख सकता है कि किसी और ने आपके पेज के ऊपर क्या पोस्ट किया। तो मैंने क्योंकि अलाउ ही नहीं किया हुआ, तो ये इस ऑप्शन से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों का कोई लोकल बिजनेस है तो रिव्यूज वाला ऑप्शन लाजमी होना चाहिए। जिस तरह जस्ट एग्जांपल आपका कोई रेस्टोरेंट है या फिजिकल बिजनेस है तो रिव्यूज की ऑप्शन मैटर करती है। इसी तरह ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिव्यूज को आपने ऑन करना है। उसके बाद टैगिंग की ऑप्शन है। हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन ऑन योर पेज, अगर किसी ने जो है वो टैग किया हुआ तो उसको कौन देख सकता है। तो अगेन एवरीवन, रिव्यू में क्या है, रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन पेज। अगर आप किसी ने आपको टैग किया तो आप उसको रिव्यू करेंगे, फिर आपके पेज के ऊपर आएगी, तो इसको जो है वो ऑन कर दें। और रिव्यू टैग्स पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग्स, और अगर किसी ने टैग किया हुआ है तो उसको भी आप लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है। चेक व्हाट योर पेज लुक्स लाइक अदर्स, और इसको अगर आप लोग एज अ पब्लिक व्यू देखना चाहें तो व्यू एज की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक पोस्ट से रिलेटेड सेटिंग आ जाएगी। हु कैन फॉलो माय पेज, ठीक है। तो फॉलोअर सी योर पेज इन फीड और दिस वन, और ये आपके लिए जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होगा। पब्लिक पोस्ट कमेंट्स, हु कैन कमेंट ऑन योर पोस्ट, पब्लिक सारे लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं। पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम पब्लिक, अगर दूसरे लोगों से भी आप लोग जो भी कमेंट और जिस तरह भी चीज़ें कर रहे हैं नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। पब्लिक पेज इन्फो, ठीक है। अगर कोई भी हु कैन लाइक और कमेंट ऑन योर पेज, प्रोफाइल पिक्चर और अदर पेजेस, तमाम पब्लिकली जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है वो आपके पेज के ऊपर कर सकते हैं। ऑफ पेज प्रीव्यू, ऑफ फेसबुक पेज, फेसबुक प्रीव्यू, एनेबल प्रीव्यू व्हेन योर पब्लिक ग्रुप पोस्ट आर शेयर्ड ऑफ और योर फेसबुक प्रीव्यू में इंक्लूड योर यूज़र नेम, और ये अगर कोई आपकी पोस्ट शेयर करता है तो उसके अंदर आपका पेज प्रीव्यू जो है वो वहाँ पे अपीयर जो है वो होगा, जिसमें यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपीयर होगी। कमेंट रैंकिंग, ये भी जनरल सेटिंग के अंदर था कि जो भी मोस्ट रेलिवेंट कमेंट होगा वो मुझे नज़र आए, जो न्यूज़ फीड में, जिस तरह हमारे फ्रेंड्स वगैरह अगर किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं तो हमें बाकी दूसरे लोगों के जो कमेंट फीड में वैसे नज़र नहीं आते, सिर्फ फ्रेंड्स के नज़र आते हैं। जब हम लोग उस पर टैप करते हैं तो दूसरे कमेंट्स नज़र आते हैं। यूज़र नेम यहाँ पे अगेन चेंज कर सकते हैं आप लोग। कमेंट मॉडरेशन हम लोग ऑलरेडी इनको जो है वो ऐड कर चुके हैं। कंट्री रेस्ट्रिक्शन और एज रेस्ट्रिक्शन अगर लगाना चाहें तो यहाँ पे आप लोग जो है वो लगा सकते हैं, और ये अगेन वही ऑप्शन है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लॉकिंग, अगर किसी यूजर को आपने जो है वो ब्लॉक करना है तो यहाँ पे आप लोग जो है वो उनको ब्लॉक कर सकते हैं। ऐप्स को ब्लॉक करना है या पेजेस को ब्लॉक करना है, तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। उसके बाद स्टोरीज, आप लोग अपने पेज के ऊपर स्टोरीज को जो है वो शेयर, वो तो ऑटोमेटिकली होगी, लेकिन अगर अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ओन स्टोरी, आपकी स्टोरी को वो अपनी एज अ स्टोरी शेयर अगर करना चाहें तो इसको जो है वो ऑन कर दें। और उसके बाद आगे नेक्स्ट है रिएक्शन प्रेफरेंसेस, हाई नंबर ऑफ रिएक्शन ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स, यू वॉन्ट सी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस फॉर पोस्ट अदर्स शेयर ऑन न्यूज़ फीड। हम लोगों ने इनको वैसे ही ऑफ किया हुआ है, तो इनकी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास अगेन सेटिंग्स के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें आ गई थी। प्राइवेसी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर ली, और ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास न्यू पेज एक्सपीरियंस है। न्यू पेज एक्सपीरियंस के ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पे अगेन जो भी पर्सन मैनेज कर सकता है या करना चाहे तो वो सारी ऑप्शन हमारे पास जो है वो अपीयर हो जाएंगी, जिनको हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशंस को ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, ये भी जो हमारी क्या नाम है,
क्लासिक पेज सेटिंग्स थी, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद थी, उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी इनको डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास अच्छा, इसमें कुछ इंटरफेस नोटिफिकेशंस का जो है वो चेंज आ रहा है। उसमें सिंपल नोटिफिकेशन और उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, लेकिन इसमें अब जो है टैग्स से रिलेटेड जो है वो नोटिफिकेशन है, रिमाइंडर्स आपके पास है, मोर एक्टिविटी अबाउट योर पेज, ग्रुप्स, वीडियोस, इवेंट, स्टेजेस, पेज एंड प्रोफाइल यू मैनेज, पेजेस एंड प्रोफाइल यू फॉलो, ये तमाम चीज़ें मौजूद है। और किसी में भी अगर आप लोग जस्ट एग्जांपल क्या करना चाहते हैं, किसी को ऑफ करना चाहते हैं, सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये टैग्स को उसके ऊपर ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और उसको सिंपली ऑफ कर देंगे, तो उस चीज़ का आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन हम लोग जो है वो लिंक्ड अकाउंट पे उसी तरह से आपके पास व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएंगे, जिनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर उसके बाद सपोर्ट इनबॉक्स, अगर आपने किसी कस्टमर सपोर्ट से फेसबुक की रब्ता किया हो, तो जितने भी मैसेजेस वगैरह कम्युनिकेशन हुई होगी वो आपकी यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो ये सेफ्टी सेंटर और बुलिंग प्रिवेंशन है, सेफ्टी चेक, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई रिक्वेस्ट ओपन जो है वो नहीं है। और लास्ट पे जो है वो वीडियोस आ जाएंगी, जितनी भी वीडियोस वगैरह जो है वो आप लोगों ने पोस्ट की होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या आ रहा है जी, वीडियो सेटिंग में वीडियो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी, तो यू कैन स्टिल चेंज द क्वालिटी ऑफ वीडियो यू आर वाचिंग बाय क्लिकिंग द HD आइकन, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, लेकिन आप लोग जो है वो क्या करेंगे, HD इफ़ अवेलेबल, पहली ऑप्शन यही होगी। ऑलवेज शो कैप्शन, कैप्शन को ऑन या ऑफ करना चाहें वीडियोस को, तो वो करना चाहें, अभी ऑफ आ रहा है, अगर इसको अगेन ऑन करना चाहें तो कैप्शन जो है वो आपके ऑन हो जाएंगे। उसके बाद है कैप्शन डिस्प्ले, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ये इस तरह से जो है वो अपीयर होगा। बैकग्राउंड इसका चेक कर सकते हैं, बैकग्राउंड ओपेसिटी, और उसके बाद कलर इसका क्या होना चाहिए, और टेक्स्ट साइज जो है वो क्या होना चाहिए। सो जस्ट एग्जांपल, अगर इसको मैं छोटा कर दूंगा, 75% टेक्स्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर ब्लू ब्लैक जो भी करना चाहें, तो इसको जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें। क्रॉस पोस्टिंग हमने ऑलरेडी भी जो है वो पहले भी डिस्कस किया था। क्रॉस पोस्टिंग में क्या होता है कि आप लोग जो है वो अलाउज यू एंड अदर पेज टू पोस्ट वीडियोस ऑन ईच अदर्स बिहाफ। क्रॉस पोस्टिंग कैन ओनली हैपन बिटवीन पेजेस दैट हैव एडेड ईच अदर, यू कंट्रोल द वीडियोस दैट आर एलिजिबल, जो जितनी भी एलिजिबल होंगी उन्हीं को हम लोग कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अभी अगर अपना पेज ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एड्स विज़र्ड, तो इस पे जो है वो फिर क्या होगा, जितनी भी वीडियो मैं उनके बिहाफ के ऊपर वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, वो मेरे बिहाफ के ऊपर करेंगे, और वो अपनी तरफ से अलाउ करेंगे कि मैं उनके बिहाफ के ऊपर वीडियो ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है एंटरिंग इनटू अ क्रॉस पोस्टिंग रिलेशनशिप विद एड विज़र्ड विल फॉर नॉन लाइव वीडियोस, लाइव वीडियोस के लिए नहीं होगा, सिर्फ नॉन लाइव वीडियोस के लिए होगा। अलाउ बोथ ऑफ यू टू क्रॉस पोस्ट ईच अदर्स एलिजिबल वीडियो बाय गोइंग टू वीडियो लाइब्रेरी, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फॉर लाइव वीडियोस अलाउ एड विजर टू क्रॉसपोर्ट देयर लाइव वीडियोस टू योर पेज विदाउट फर्दर अप्रूवल, यानी बगैर किसी अप्रूवल के मैं इस पेज को अलाउ कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। या अगर हम लोग चाहते हैं कि वो पहले मुझसे इजाज़त लें, तो फिर हम लोग रिक्वायर्ड वाली ऑप्शन को जो है वो चूज़ करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको अलाउ करता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये है एडिट क्रॉस पोस्टिंग परमिशन। अब ये कह रहा है कॉपी एंड सेंड दिस लिंक टू द पेज एडमिन ऑफ एड्स विज़ार्ड, ओनली पेज एडमिन्स कैन कंफर्म। तो ये अब मैं लिंक उनको भेजूंगा, और वो जो भी पेज, लाइक ये भी मेरा ही पेज है एड्स विज़ार्ड, तो उस पेज पे जाके मुझे इसको अप्रूव करना पड़ेगा, तो ये अलाउ हो जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वीडियो वॉल्यूम, वीडियो विल स्टार्ट एट लोअर वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट इट क्वाइट मोड इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि वीडियोस जो है वो क्वाइट मोड के ऊपर यानी साउंड ऑफ पे चलनी चाहिए या क्या, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद कैप्शंस और सबटाइटल ऑटो जनरेटेड ऑटोमेटिकली इनको जो है वो पिक कर लेगा, तो ये हमारे पास
यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो आ जाएँगी। तो जी ये तमाम की तमाम हमारे पास ऑप्शंस और सेटिंग्स थी न्यू पेज के हवाले से, न्यू पेज एक्सपीरियंस के हवाले से कि इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं। अभी जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं, तमाम की तमाम ऑप्शंस वही हैं जो हमारे पास क्लासिक पेज के अंदर जो है वो मौजूद थी, सिर्फ़ इंटरफ़ेस जो है वो चेंज हो गया है और प्लस इसको मैनेज करने का तरीका जो है वो बदल गया है। तो यहाँ तक जितना भी हमने डिस्कस किया है, ये इसकी सेटिंग से रिलेटेड था कि न्यू पेज एक्सपीरियंस की सेटिंग्स जो है वो क्या है या किस तरह से इन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं।